समुद्री पक्षी एक भूतिया जहाज कोहरे में बहता है। इसके फटे हुए पाल अतीत के रहस्यों की फुसफुसाहट करते हैं। वे कहते हैं कि यह शापित है, समय के लिए खोया हुआ एक जहाज, हमेशा अपने चालक दल की आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित। मुझे याद, उस रात के बाद मैंने पहली बार इसे देखा। लहरों के पार चुपचाप सरकता हुआ, चांदी के खिलाफ एक दहला देने वाला सिलहूट। किंवदंतियों में उस तूफान की बात है जिसने पूरे जहाज को निगल लिया। उसका दल एक अनंत रात्रि में फंस गया। यह एक दुहा स्वप्न था। जो लोग चढ़ने की हिम्मत करते थे, उन्होंने भयावह आवाजें सुनी। हौसी की गूंज चीखों में बदल गई, परछाई दृष्टि से परे भागती हुई। मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ, सच्चाई का पता लगाने का एक अदम्य आग्रह। जैसे ही मैं कदम रखा, सड़ते हुए डेक पर हवा गाढ़ी हो गई, निराशा से भारी। मैं लगभग उनकी चीखें सुन सकता था, उन पुरुषों की निराशा जिन्होंने अपना भाग्य पा लिया था। जहाज मेरे पैरों तले चीख रहा था, जैसे मुझे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। लेकिन जिज्ञासा ने मुझे इसके भूतिया हॉल में और गहराई तक ले जाया। प्रत्येक कोने ने एक बार जिए गए जीवन के अवशेषों का पता लगाया। जंग लगे औजार, घिसे हुए रस्सियां और एक कप्तान की डायरी। इसके पृष्ठ नमक और दुहक से सने हुए थे। फिर एक तेज हवा चली और मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांस का एहसास हुआ। मैं घूम गया, दिल दौड़ रहा था, लेकिन केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। समुद्री पक्षी कोहरे में गायब हो गया, मुझे एक दहला देने वाली समझ के साथ छोड़कर। इसलिए कुछ कहानियां लहरों के नीचे दबी रहनी चाहिए और कुछ जहाजों को अकेला ही छोड़ देना बेहतर होता है।